मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभ मुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। नीमच में वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस पार्षद रानी मसूदी और पिता साबिर मसूदी को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस टीम ने आज दिनांक 23/11/2024 को सुबह निकुल जैन की शिकायत पर करीब 1,25,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। जानकारी के अनुसार निकुल जैन ने दिनांक 14/11/2024 को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी, जिसमें उनके निर्माणाधीन मकान पर OMS का उल्लंघन बताकर झूठी शिकायत कर ब्लैकमेल किया जा रहा था और 1,50,000 की मांग की थी, जिस पर आज 1,25,000 देना निर्माणाधीन मकान पर जैसे ही साबिर मसूदी ने घूस ली, उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्षद वार्ड नंबर 20 के पार्षद के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 22/018 के अधीन प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। कार्यवाही में उज्जैन लोकायुक्त टीम में अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर सुनील तालान DSP, राजेश पाठक DSP, प्रधान आरक्षक हितेश लालावत, आरक्षक इसरार श्याम शर्मा, संदीप उमेश जाटव टीम ने कार्यवाही की। नीमच से GS परिहार की रिपोर्ट। कार्रवाई की एक वार्ड पार्षद को किस तरह से रंगमंच पकड़ा गया, किस तरह मामला था, किस तरह की शिकायत थी? हमारे आवेदक हैं नकुल जैन जी। इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा सर को शिकायत की थी 14 नवंबर को कि मुझसे वार्ड पार्षद रानी बी मसूदी और उनके हस्बैंड खास तौर पे साबिर मसूदी ये अवैध रूप से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। रिश्वत की राशि मांगी जा रही है कि MOS का उल्लंघन है, तमाम शिकायतें होती है, उनको हम दबवा देंगे, उनको ठीक ठाक हम आपका काम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। तो 1.5 लाख रुपए की डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जो इन्होंने हमने सत्यापन कराया तो इन्होंने 1 लाख बोला, तो फिर 1,25,000 रुपये साबिर मसूदी जी ने इनसे मांगे। तो 1,25,000 रुपये नगद रिश्वत आज देना तय हुआ। आज सुबह इन्होंने जैसे ही रिश्वत की राशि उनके साबिर मसूदी जी के हाथ में दी अपने शोरूम निर्माणाधीन शोरूम में, तो हमारी टीम आसपास तैनात थी, लोकायुक्त उज्जैन की टीम, उसने उनको रंगे हाथ। क्या नगर पालिका ने इनको नोटिस थमाया था जिसके बाद में जो है वो पार्षद पति द्वारा डिमांड की जा रही थी? देखिए पुराने समय से काफ़ी, अब नगर पालिका से हम पूरा रिकॉर्ड इनका देखेंगे, अभी हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। केवल चूँकि डर दिखा के रिश्वत की मांग कर रहे थे तो वो हमने उसको हमारे रिकॉर्ड में आया है और उसमें हमने आज कार्रवाई की है। रिश्वत किस बात को लेकर रिश्वत मांग रहे थे, क्या मुख्यतः MOS का उल्लंघन जो होता है, और वो कई बार कंपाउंडिंग भी होता है, कई बार कई मामलों में होता है, तो उसमें आप विधिवत कार्रवाई करें या तो रिश्वत तो नहीं मांग सकते। क्या कुछ कार्रवाई इसमें होना है जी? क्या कुछ इसमें धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन जिसमें 2018 में हुआ, उसके अंतर्गत हमने रानी मसूदी और साबिर मसूदी को आरोपी बनाया। मुख्य आरोपी किस बनाया गया? मुख्य आरोपी इसमें रानी मसूदी, क्योंकि वो पार्षद हैं और वो शासकीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको, और सहायक में आपके उनके हस्बैंड हैं। मौके से इसमें नहीं, इसमें गिरफ्तारी नहीं। हमारे यहाँ अंडरटेकिंग देकर हम लोग एक अंडरटेकिंग लेते हैं और उसमें मौके पर ही मुचलके पर हम छोड़ते हैं, और माननीय न्यायालय में जब चालान प्रस्तुत होता तब हम इनको प्रस्तुत करते हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। सुनील तालान DSP लोकायुक्त। इसमें सवाल मेरा आपसे ये है कि जब पार्षद वहाँ मौके को उपस्थित नहीं है और आपने साबिर मसूदी को रंगे हाथों पकड़ा है, ऐसे में पार्षद की भूमिका क्या, किस रूप में आपने? पार्षद जी, जब इनकी संयुक्त रूप से बात हुई थी दोनों से, जो हमने सत्यापन कराया था, उसमें पार्षद जी की भी स्वीकृति सामने आई है, पार्षद मैडम की। तो इस तरह दोनों ही आरोपी बनते हैं। दुकान का निर्माण कार्य चालू है, तो उस संदर्भ में विधिवत कार्रवाइयाँ जो भी पेपर वर्क रहता है उसमें विघ्न डालने का काम किया जा रहा था कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने से, और नए नए लोगों से शिकायतें की जा रही थी, जो बिल्कुल ना तो उनके मोबाइल नंबर मैच हो रहे थे ना कुछ, तो लगातार पैसों की डिमांड करी जा रही थी। तो मैंने 14/11/2024 को उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत करी और फिर आज ही कार्रवाई। किसने पैसे मांगे, क्या कुछ रहा था, कितने पैसों की बात हो रही थी, कौन लोग थे? साबिर मसूदी, रानी साबिर मसूदी वार्ड पार्षद
मुकेश भाई थोड़ा पीछे रुको। उनकी तरफ से पैसे की डिमांड करी जा रही थी कि मैं तेरी ये शिकायत रुकवा दूंगा, मैं तेरी वो शिकायत रुकवा दूंगा, मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगा, उसका सेटलमेंट करा दूंगा। इस विषय में मेरे को दबाव कितने रुपए मांगे थे और कितने में डील लिए भी थे या दे रहे थे, पहली बार क्या था? भाई 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे और 1.25 लाख रुपए में डील तय हुई थी। सर अधिकारियों से मांगे गए थे इनसे? पूर्व में भी मांगे गए थे पर हमने हमेशा मना करा कि भाई मैं नहीं है, तो उस विषय में फिर नई आपत्तियां, दावे आपत्तियां जो चलती है, कागजी कार्रवाइयाँ विघ्न डालने के लिए इनके द्वारा की जा रही है। नकुल जी, इसमें बताइए कि ये पैसे जो लिए जा रहे थे, क्या इनके द्वारा खुद के नाम पे लिए जा रहे थे, अधिकारियों के नाम पर क्या कुछ कहा जा रहा था ताकि इतना बड़ा राशि आप देने को तैयार हो गए थे? नहीं, मांगे तो इनकी घर पे बैठ के मीटिंग हुई थी हमारी। हाँ। और इनकी मिसेस भी थी, ये खुद भी थे कि भाई 2-3 शिकायतें हैं, मैं उसको उठवा दूंगा और इसी हिसाब से मांगी जाती है। शिकायतकर्ता की शिकायत उठवाने के नाम पे मांगे जा रहे थे क्या? बराबर। और खुद का जो भी पेपर वर्क जो भी विघ्न आ रहे थे, अब वो क्या रहता है कि आदमी का काम चालू रहता है और व्यापारी आदमी तो 1 सेकंड में काम नहीं रुक जाए उस डर से कुछ भी हाँ में हाँ मिला देता है। आज कितने रुपए देने गए थे और कितना तय हुआ था? कहाँ पर तय हुआ था? 1.25 लाख रुपए में डील तय हुई थी। 1.25 लाख रुपए मैंने जहाँ निर्माण कार्य चालू है वहीं बुला के इनको पेमेंट दिया था और फिर टीम ने इनको आपकी जो डील हुई थी उस समय इन्होंने अन्य अधिकारी किसी का नाम लिया था कि उसको भी देने पड़ेंगे? ऐसा नहीं, नाम नहीं। ठीक है, थैंक यू।